अच्छा, तो आज हम बात कर रहे हैं 1518 के स्ट्रासबर्ग की, वो इलाका जो उस वक्त मुकद्दस रूमी सल्तनत का हिस्सा था। जी बिल्कुल। और वहाँ गर्मियों में एक बहुत ही अजीब वाकया पेश आया। अजीब से क्या मुराद है, मतलब किस किस्म का वाकया? एक औरत थी, फ्राउ ट्रोफिया। वो जुलाई में अपने घर से बाहर आई और बस नाचना शुरू कर दिया, गली में अकेले। नाचना मतलब खुशी में कोई त्योहार था? नहीं, यही तो अजीब बात है। कोई मौसीकी नहीं थी, कोई वजह नहीं थी, उनके चेहरे पर कोई तासुरात भी नहीं थे। वो नाचती जा रही थी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? वो रुक गई? नहीं, वो कई दिन तक नाचती रहीं, दिन रात। उनके पाँव जख्मी हो गए, सूज गए। शौहर, पड़ोसी सब हैरान परेशान थे। कई दिन तक? ये तो नाकाबिले यकीन है। लेकिन आपने कहा था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। जी, ये तो बस पहला केस था। एक हफ्ते के अंदर अंदर कोई 30-40 लोग और इसी तरह नाचने लगे। क्या मतलब, देखकर, या ये कोई बीमारी थी? यही तो आज तक एक मुअम्मा है। लेकिन अगस्त आते आते तकरीबन 400 लोग इस नाचने के जुनून में मुब्तला हो चुके थे। 400 लोग एक छोटे से शहर में? ये तो बहुत बड़ी तादाद है। और वो ठीक थे, मतलब नाचने के अलावा? नहीं, वो बिल्कुल ठीक नहीं थे। वो शदीद तकलीफ में थे। उनके बाजू, टांगे, वो बेकाबू हरकतें कर रहे थे। लोग चीखते थे, रोते थे, रहम की भीख मांगते थे, लेकिन नाचना बंद नहीं कर पाते थे। ओहो, ये तो बहुत खौफनाक मंजर होगा। क्या से अमवात भी हुई? जी हाँ, बिल्कुल। मुसलसल नाचने की वजह से शदीद थकावट, जिस्म में पानी की कमी, कुछ लोगों को दिल के दौरे भी पड़े। जराए बताते हैं कि रोजाना 15 लोग तक मर रहे थे। 15 लोग रोजाना? ये तो किसी वबा से कम नहीं था। शहर के जो हुकाम थे, डॉक्टर थे, उन्होंने क्या किया? वो क्या सोच रहे थे? वो भी शदीद उलझन में थे। शुरू में डॉक्टरों का ख्याल था कि ये गरम खून यानी हॉट ब्लड का मसला है। गरम खून? ये क्या होता है? मतलब जिस्म में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो गई है। और उनका इलाज, वो तो और भी हैरानकुन था। क्या इलाज तजवीज किया उन्होंने? उन्होंने कहा कि इन लोगों को और नाचना चाहिए। क्या और नाचना? जिस चीज से वो मर रहे हैं वही इलाज? ये कैसी मंतिक हुई? आज तो हमें अजीब लगता है ना, लेकिन उनका ख्याल था कि नाच कर ये इजाफी गर्मी जिस्म से निकल जाएगी। अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने बाकायदा शहर में खुली जगहों पर स्टेज बनवा दिए, मौसीकार बुलवाए, पेशावर रक्कास बुलाए, ताकि लोग यूं समझें कि सही तरीके से नाचकर ठीक हो जाएं। और इसका क्या नतीजा निकला? लोग ठीक हो गए? नहीं, उल्टा असर हुआ। शायद वहाँ मुफ्त खाने पीने का भी इंतजाम था, या वो माहौल ही ऐसा बन गया, मजीद लोग आकर नाचने वालों में शामिल हो गए। ओ खुदाया, तो ये तिब्बी वजाहत तो बिल्कुल नाकाम हो गई। फिर लोगों ने क्या सोचा? यकीनन कोई और वजाहत ढूंढी होगी। बिल्कुल। इस जमाने में मजहब और तोहम परस्ती का बहुत जोर था, तो ये ख्याल आम हो गया कि ये सेंट वाइट्स नामी एक बुजुर्ग का कहर है। सेंट वाइट्स? जी, एक मसीही सेंट। लोगों ने सोचा कि उनके गुनाहों की सजा में सेंट वाइट्स ने ये अजाब भेजा है, इसीलिए इसे सेंट वाइट्स डाउन्स भी कहा जाने लगा। अच्छा, तो फिर इलाज भी मजहबी हुआ होगा? जी हाँ, उन नाचने वाले लोगों को जबरदस्ती सेंट वाइट्स के मजार पर ले जाया गया। उन्हें सुर्ख जूते पहनाए गए जिन पर मुकद्दस तेल लगा होता था और दुआएं की गईं। और शहर में क्या इक़दाम किए गए? शहर से जुआरियों, जिनसी कारकुनों, मतलब जिन्हें वो गुनाहगार समझते थे, उन्हें निकाल दिया गया। अवामी मकामात पर नाचने और मौसीकी पर पाबंदी लगा दी गई। ये सब तो हो गया रद्द अमल, लेकिन आजकल के मौर्रिखीन, साइंसदान, वो क्या कहते हैं? उसकी क्या वजह हो सकती है? देखें, कोई एक वजह तो हतमी तौर पर साबित नहीं हुई, लेकिन कई नजरियात हैं। सबसे ज्यादा माना जाने वाला नजरिया है इज्तिमाई नफ्सियाती बीमारी का, यानी मैस साइकोजेनिक इलनेस। इज्तिमाई नफ्सियाती बीमारी, ये क्या होती है? जो एक से दूसरे में फैलती है। तो स्ट्रासबर्ग में ऐसा क्या दबाव था? ओहो, बहुत शदीद। 1518 से पहले के साल बहुत बुरे थे। कहत पड़ा था, गुर्बत थी, बीमारियां फैली हुई थीं, चेचक, ताउन, आतिशक, एक अजीब सी बीमारी थी इंग्लिश स्वीट। जंग का खतरा था, लोग शदीद तो हम परस्त थे और कलीसा पर भी एतमाद कम हो रहा था। मतलब हर तरफ मायूसी और खौफ था।
तो ये सारा दबाव उस नाचने की सूरत में बाहर निकला? जी, मौरिख जॉन वॉलर जैसे माहिरीन का यही ख्याल है। ये एक तरह से पूरे मुआशरे का इज्तिमाई रद्द अमल था। एक और नजरिया है अर्गट पॉइजनिंग का। ऑर्गट पॉइजनिंग, ये क्या चीज है? एक फफूंदी होती है, अर्गट फंगस, जो गीली राई पर लगती है। अगर इससे बनी रोटी खा ली जाए तो वहम हो सकते हैं, झटके लग सकते हैं, असाबी मसाइल हो सकते हैं। अच्छा, तो क्या ये वजह हो सकती है? कुछ लोग मानते हैं, लेकिन इस नजरिए में एक मसला है। ऑर्गट पॉइजनिंग से आमतौर पर बेतरतीब किस्म के झटके या हरकत होती हैं। वैसा मुनज़्ज़म किस्म का मुसलसल कई दिन तक नाचना, वो इससे पूरी तरह वाज़े नहीं होता। तो ज्यादा इम्कान इसी इज्तिमाई नफ्सियाती बीमारी का है? जी, ज्यादातर माहिरीन इसी तरफ माइल हैं, क्योंकि ये उस वक्त के समाजी और नफ्सियाती हालात से ज्यादा मुताबिकत रखता है। शायद ये नाचना एक तरह से इस नाकाबिले बर्दाश्त हकीकत से फरार का एक लाशऊरी तरीका था। सुना है कि यूरोप में ये ऐसा पहला या आखिरी वाकया नहीं था। दरअसल ये बात भी ठीक है। इससे पहले भी, जैसे 1021 में, 1247 में और ख़ास तौर पर 1374 में जर्मनी और फ्रांस के कुछ इलाकों में ऐसे ही नाचने के जुनून के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, तो ये एक पैटर्न था गोया। खैर, स्ट्रासबर्ग में ये सिलसिला कब और कैसे खत्म हुआ? ये भी इतना ही पुरस्कार है। सितंबर 1518 में, तकरीबन 2 महीने बाद, ये नाचने का जुनून खुद ब खुद ही खत्म हो गया। लोग आहिस्ता आहिस्ता रुक गए और ये वबा खत्म हो गई। खुद ब खुद? कोई खास वजह नहीं पता चली? नहीं, कोई हतमी वजह आज तक मालूम नहीं हो सकी। ये आज भी एक तारीखी मुअम्मा है। वाकई एक हैरान कुन और कुछ हद तक खौफनाक कहानी है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानी जहन, खास तौर पर जब वो इज्तिमाई दबाव में हो, तो क्या कुछ कर सकता है। बिल्कुल, अकीदा, खौफ, समाजी तनाव, ये चीजें हमारे जिस्म पर, हमारे रवैये पर कितना गहरा असर डाल सकती हैं। और ये सवाल भी जहन में आता है कि क्या आज के दौर में, जहां दबाव की शक्लें बदल गई हैं, मालूमात का बहाव तेज है, क्या ऐसा कुछ किसी नई शक्ल में दोबारा हो सकता है? ये एक अहम सवाल है। ये वाकया हमें इंसानी नफ्सियात की पेचीदगियों और हमारे इर्द गिर्द के हालात के हम पर असर अंदाज होने के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है।